हरे कृष्णा। ज्येष्ठ का महीना हिंदू पंचांग का वह पावन महीना है जब सूर्य की तेजता अपने चरम पर होती है और तप, संयम और सेवा का महत्व इस महीने में और अधिक बढ़ जाता है। यह मास न केवल बाह्य ताप से तपाता है बल्कि आंतरिक शुद्धि का भी एक अवसर प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी और गंगा दशहरा जैसे पर्व इस मास की महिमा को और भी अधिक दिव्य बनाते हैं। प्रिय श्रोताओं, यही वह समय है जब पवित्र कथाओं के श्रवण और मनन से आत्मा का उत्थान होता है। तो आइए ज्येष्ठ मास के पहले दिन की शुभ कथा के माध्यम से हम सभी धर्म, भक्ति और पुण्य के इस पथ पर एक पवित्र यात्रा की शुरुआत करें। और उससे पहले आपको बताते हैं ज्येष्ठ मास के महत्व के बारे में। आप जानेंगे इस बार साल 2025 में ज्येष्ठ का महीना कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा, इस महीने में पड़ने वाले प्रमुख हिंदू व्रत त्योहार कब कब पड़ेंगे। इस बार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 12 मई दिन सोमवार को रात 10:26 से लेकर 13 मई मंगलवार की मध्य रात्रि 12:35 तक रहेगी। इसलिए इस बार 13 मई दिन मंगलवार से ज्येष्ठ मास प्रारंभ होगा और ज्येष्ठ मास के हर मंगलवार को बुढ़वा मंगलवार की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बजरंगबली की भगवान श्री राम से पहली भेंट ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार को ही हुई थी। इसीलिए इस माह में पड़ने वाले सभी मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में हनुमान जी, भगवान श्री राम, सूर्य देवता और भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ मिलता है। जीवन में सुख शांति आती है। साथ ही इस महीने में दान पुण्य करने का भी बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास में दान को पुण्य के समान माना जाता है। तेज गर्मी में राहगीरों को आप पानी पिलाकर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने से न केवल देवी देवता प्रसन्न होते हैं बल्कि पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पशु पक्षियों के लिए पीने का जल रख सकते हैं। इस महीने में तांबा और तिल का दान करें। मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा सत्तू का सेवन और सत्तू का दान करना भी लाभकारी होता है। हिंदू धर्म में ऐसी भी मान्यता चली आ रही है कि ज्येष्ठ मास में अपने घर के बड़े बेटे या बड़ी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जातक पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस मास में नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति को दिन में नहीं सोना चाहिए। बहुत अधिक आवश्यकता हो, स्वास्थ्य ठीक ना हो तो आराम किया जा सकता है। इसके अलावा तली भुनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और इस महीने में जल की बर्बादी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। खाने में विशेष तौर पर मूली, बैंगन और राई का सेवन नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में सूर्य देव का तेज प्रचंड होता है, इसलिए इस मास में सूर्य देव की भी पूजा का विधान बताया गया है। नियमों का पालन करने वाले सभी श्रोताओं या भक्तों को सुबह हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद 1 लोटा जल सूर्य उदय होने पर सूर्यनारायण को अर्पित करना चाहिए। सूर्योदय से पहले भी आप जल अर्पित कर सकते हैं और अगर सूर्योदय से पहले उठना संभव ना हो तो सूर्योदय के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सूर्यनारायण को 1 लोटा जल समर्पित करने का नियम बना लें। ऐसा करने से आप स्वस्थ और निरोगी रहेंगे, समाज में मान सम्मान मिलेगा और आपके तरक्की के रास्ते खुलते जाएंगे। इस प्रकार जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ मंत्र जप करता है उसके जीवन में बाधाएं कम से कम आती हैं। पूरे उत्तर भारत में ज्येष्ठ मास 13 मई मंगलवार से प्रारंभ होगा। तो अब बात करते हैं इस महीने में पड़ने वाले प्रमुख व्रत और त्योहारों की तिथि के बारे में। ज्येष्ठ मास की शुरुआत ही बुढ़वा मंगलवार के दिन से हो रही है। तो जो लोग मंगलवार का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वह इस पवित्र दिन से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद 16 मई दिन शुक्रवार को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एक दिन संकष्टी चतुर्थी रहेगी। 20 मई मंगलवार को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी। 23 मई दिन शुक्रवार को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी रहेगी। 24 मई दिन शनिवार को शनि त्रयोदशी यानी शनि प्रदोष व्रत रहेगा। 25 मई दिन रविवार को मासिक शिवरात्रि। 26 मई दिन सोमवार को ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत और वट सावित्री व्रत रहेगा। अमावस्या तिथि इस बार 2 दिन पड़ने वाली है, तो दूसरे दिन अमावस्या का केवल स्नान और दान किया जाएगा। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही शनि जयंती भी मनाई जाती है। कुछ जगह पर 26 मई सोमवार को तो कुछ जगह पर 27 मई दिन मंगलवार को शनि जयंती मनाई जाएगी। 30 मई शुक्रवार को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी रहेगी। 5 जून गुरुवार को गंगा दशहरा, 6 जून शुक्रवार को गायत्री जयंती और 6 जून शुक्रवार को ही समस्त गृहस्थ जनों के लिए निर्जला एकादशी का व्रत। इसके अलावा 7 जून दिन शनिवार को वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा। यानी कि इस बार भी निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा।
8 जून दिन रविवार को प्रदोष व्रत रहेगा। 10 जून मंगलवार को वट पूर्णिमा का व्रत रहेगा, क्योंकि वट सावित्री व्रत साल भर में 2 बार रखा जाता है। कुछ जगह पर ज्येष्ठ अमावस्या के दिन तो कुछ जगह पर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन भी यह व्रत रहता है। तो इस बार 10 जून दिन मंगलवार को वट पूर्णिमा और ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रहेगा। पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने के कारण 11 जून दिन बुधवार को भी पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और इसी के साथ ज्येष्ठ मास समाप्त हो जाएगा। प्रिय श्रोताओं, आज ज्येष्ठ मास महात्म्य के पहले दिन का अध्याय प्रारंभ करने से पहले हम सभी बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित बुढ़वा मंगलवार की कथा सुनेंगे। हनुमान जी की पावन कथा आरंभ करने से पहले हम सभी अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करते हुए उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। हे पवन पुत्र, आपके कंचन वर्ण रूप अपार बल, बुद्धि और भक्ति की महिमा अनंत है। आप रघुनाथ के प्रिय सेवक हैं और संसार के समस्त संकटों का नाश करने वाले हैं। आपकी कृपा के बिना श्री राम कथा भी अधूरी है। इसलिए हे संकट मोचन, हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि हमें कथा वाचन और श्रवण की योग्य बुद्धि, श्रद्धा और शक्ति प्रदान करें, जिससे आपकी महिमा हम सच्चे भाव से जन जन तक पहुंचा सकें। अगर इस पावन प्रयास में हमसे कोई त्रुटि, उच्चारण दोष, भावना की कमी या समय का उल्लंघन हो जाए तो हे करुणानिधान हम सभी को कृपया क्षमा करें। अज्ञानवश हुई हर भूल के लिए हम आपके चरणों में क्षमा याचना करते हैं। हमारी यह कथा सेवा आपके चरणों में समर्पित है। आप कृपा कर इसे स्वीकार करें और हम सभी श्रोताओं को भी आशीर्वाद प्रदान करें। बुढ़वा मंगलवार व्रत कथा। महाभारत काल के अनुसार भीम बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली थे। युद्ध कौशल में निपुण थे। शक्तिशाली होने पर भीम एक बार अहंकार में भर गए। इस अहंकार को दूर करने के लिए बजरंगबली हनुमान जी ने एक लीला रची। जब भीम को सच्चाई पता चली तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और हनुमान जी से उन्होंने क्षमा मांगी। इसके बाद हनुमान जी ने प्रसन्न होकर भीम को अपना विराट रूप दिखाया। कथा के अनुसार पांडव जब वनवास भोग रहे थे, 5 पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा। इस दौरान पांडवों को वेश बदलकर भी रहना पड़ा। द्रौपदी भी पांडवों के साथ थी। द्रौपदी एक आश्रम में रहकर समय बिताने लगी। एक दिन जब वे आश्रम में बैठी हुई थी तो एक पुष्प उड़कर उनके पास आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को बहुत पसंद आ गई। तब उन्होंने भीम को बुलाकर उस पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए भीम पुष्प की खोज में निकल पड़े। पुष्प की सुगंध जिस दिशा से आ रही थी, भीम उसी दिशा की ओर चलने लगे। उस सुगंधित पुष्प को खोजते खोजते भीम एक वन में जा पहुंचे। वन में जैसे ही भीम ने प्रवेश करने का प्रयास किया तो उनकी नजर रास्ते में लेटे एक वानर पर पड़ी। भीम ने उन बूढ़े वानर से आग्रह किया कि वे रास्ते से हट जाए, लेकिन वानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। भीम ने फिर से वानर से वहां से हट जाने को कहा, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि वह बहुत कमजोर हैं, हिलडुल नहीं सकते, इसलिए लंघ कर निकल जाओ। वानर के इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया और वे अपनी शक्तियों के बारे में बताने लगे। भीम ने वानर को अपना परिचय दिया कि वे कुंती पुत्र हैं और पवन उनके पिता हैं और मैं हनुमान जी का भाई भी हूँ। लेकिन यह सब सुनकर भी वानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इधर भीम का क्रोध बढ़ने लगा और उन्होंने वानर से कहा कि वो उन्हें और अधिक क्रोध ना दिलाए, नहीं तो उन्हें परिणाम भुगतना होगा। तब बूढ़े वानर का रूप धारे बजरंगबली हनुमान जी ने भीम से कहा कि अगर उन्हें अधिक जलती है तो वे उनकी पूंछ उठाकर जा सकते हैं। भीम ने क्रोध में आकर उन वानर की पूंछ हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे उसे हिला तक नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, और फिर भीम हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और वानर से उनका परिचय पूछा। तब उन वानर ने भीम को बताया कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान है। भीम हनुमान जी को सामने देखकर चकित रह गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है। यह रास्ता देवताओं का है और यह मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि वहां से वह पुष्प ले जा सकते हैं। पुष्प लेने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब तुम यहां से जा सकते हो। भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले अपनी एक इच्छा भी रखी। भीम ने हनुमान जी को अपना विराट रूप दिखाने की इच्छा प्रकट की। तब भीम के कहने पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया और उस विराट रूप के दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने भीम को गले से लगाया। हनुमान जी के गले लगाने से भीम की शक्ति और भी बढ़ गई। भीम ने हनुमान जी से आग्रह किया कि वह कौरवों के साथ होने वाले युद्ध में पांडवों का साथ दें, जिस पर हनुमान जी ने कहा कि जिस युग से मैं हूं वह युग दूसरा था। उसमें मैंने श्री राम के लिए कई युद्ध किए थे। अब यह युग दूसरा है। यहाँ मेरा युद्ध करना सही नहीं है।
इसलिए मैं युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता, किंतु युद्ध में पांडवों के रथ की ध्वजा पर मेरा वास होगा। इस प्रकार हनुमान जी महाभारत युद्ध में हमेशा श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजित रहे और अर्जुन और पांडवों के रथ की रक्षा करते रहे। कथा समाप्त हुई। सभी प्रेम से बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। अब सुनिए आज की कथा। आइए कथा से पहले हम सभी मिलकर सूर्यनारायण और श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करें। हे देवों के देव श्री सूर्यनारायण, हे योगेश्वर श्री कृष्ण, अगर इस मास की व्याख्या में व्रतों के विधान में या पुण्य की मर्यादा कहने में कोई त्रुटि हो जाए तो हम आपकी करुणा से क्षमा प्रार्थी हैं। आपकी ही कृपा से हमें यह सत्य साहित्य कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर वाणी कहीं असंगत हो तो कृपया उसे भी स्वीकार करें। ज्येष्ठ मास केवल तेज और ताप का महीना नहीं है, यह सेवा, सहनशीलता और सत्य के प्रति समर्पण का पर्व है। जब प्रकृति तप रही होती है, तब यह मास हमें भीतर की प्यास को बुझाने, दूसरों की तृष्णा को समझने और सच्चे धर्म को जीने की प्रेरणा देता है। यह वह समय है जब व्रतों से तन, दान से मन और कथाओं से आत्मा निर्मल होती है। इसलिए आइए इस शुभ मास की प्रथम कथा से पहले श्री हरि और भास्कर देव की वंदना कर उनकी शरण में चलें और प्रारंभ करें आज की यह पुण्य यात्रा जो हम सभी के लोक और परलोक दोनों को संवारने वाली है। आज के महात्म्य के अनुसार एक बार भगवान सांकृति आदित्य लोक में गई। आदित्य लोक में भगवान सूर्यनारायण वास करते हैं। वहां सूर्यनारायण को प्रणाम करके उन्होंने चक्षुमती विद्या के द्वारा उनकी स्तुति की। उन्होंने स्तुति इस प्रकार की। चक्षु इंद्रिय के प्रकाशक भगवान श्री सूर्यनारायण को नमस्कार है। आकाश में विचरण करने वाले सूर्यनारायण को नमस्कार है। महासेन अर्थात सहस्त्रों किरणों की भारी सेना वाले भगवान श्री सूर्यनारायण को नमस्कार है। तमोगुण रूप में भगवान सूर्यनारायण को नमस्कार है। रजोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। सत्वगुण रूप में भगवान सूर्यनारायण को नमस्कार है। हे भगवान, आप मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। भगवान सूर्य सूची रूप है और वे अप्रतिरूप भी हैं। उनके रूप की कहीं कोई तुलना नहीं की जा सकती, जो अखिल रूपों को धारण कर रहे हैं तथा रश्मि मालाओं से मंडित हैं। उन जात वेदा अर्थात सर्वज्ञ अग्नि रूप स्वर्ण सदृश प्रकाश वाले ज्योति स्वरूप और तपने वाले भगवान भास्कर को हम स्मरण करते हैं। वे सहस्त्रों किरणों वाले और शत शत प्रकार से सुशोभित भगवान सूर्यनारायण समस्त प्राणियों के समक्ष उनकी भलाई के लिए उदित हो रहे हैं। जो हमारे नेत्रों के प्रकाश हैं, उन अदिति नंदन भगवान श्री सूर्य को नमस्कार है। दिन का भार वहन करने वाले विश्ववाहक सूर्य देव के प्रति हमारा सब कुछ सादर समर्पित है। इस प्रकार चक्षुर्णमति विद्या के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान सूर्यनारायण अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, जो ब्राह्मण इस चक्षुर्णमति विद्या का नित्य पाठ करता है उसे आंख का रोग नहीं होता, उसके कुल में कोई अंधा नहीं होता। 8 ब्राह्मणों को इसका ग्रहण करा देने पर इस विद्या की सिद्धि होती है। जो इस प्रकार जानता है वह महान हो जाता है। इस प्रकार सूर्यनारायण देव की स्तुति की जाती है। एक समय व्यास जी के शिष्य महर्षि सुमंतु तथा वशिष्ठ, पराशर, जैमिनी, याज्ञवल्क्य, गौतम, वैशंपायन, शौनक, अंगिरा और भारद्वाज आदि महर्षि गण पांडव वंश में समुत्पन्न महाबलशाली राजा शतानक की सभा में गए। राजा ने उन ऋषियों का अर्घ आदि से विधिवत स्वागत सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बैठाया तथा भली भांति उनका पूजन कर विनय पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की। हे महात्माओं, आप लोगों के आगमन से मेरा जन्म सफल हो गया है। आप लोगों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर आप लोग मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं, इसलिए आज मैं धन्य हो गया। प्रभु, आप लोग अब कृपा करके मुझे उन पवित्र और पुण्यमय धर्मशास्त्र की कथाएं सुनाएं जिनके सुनने से मुझे परम गति की प्राप्ति हो। तब ऋषियों ने कहा, हे राजन, इस विषय में आप हम सबके गुरु साक्षात नारायण स्वरूप भगवान वेदव्यास से निवेदन कीजिए। वे बड़े कृपालु हैं, सभी प्रकार के शास्त्रों के और विद्याओं के ज्ञाता हैं, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उस महाभारत ग्रंथ के रचयिता भी यही हैं।